से दूर से बंधा हुआ हूं और गुरु की आज्ञा से बंधा हुआ हूं। उन्होंने हर बार धकेल करके वापस उस जगह मुझे भेजा है, उनकी इच्छा है, क्योंकि उनके सामने मेरी आंख उठेगी नहीं, उनके चरणों में तो आंख रहेगी। उनकी आंख से आंख मिला करके बात करने की मेरी भावना, मेरी हिम्मत है नहीं। मैं भगवान से आंख मिला सकता हूं। वही संदेश, वही ज्ञान, वही चेतना, वही बुद्धत्व आपको भी प्रदान कर रहा हूं, कह रहा हूं, ऐसी चेतना दे रहा हूं। अब मैं उस प्रयोग को संपन्न कराने जा रहा हूं जो जीवन का एक स्वर्णिम पृष्ठ है और जीवन का एक स्वर्णिम अध्याय है। प्रयोग का तात्पर्य यह नहीं कि मैं बोलूं आप सुन लें। प्रयोग का तात्पर्य है कि उसको अपने जीवन में उतारने की क्रिया होनी चाहिए, अपने अंदर समाहित करने की क्रिया होनी चाहिए, अपने आप में उसमें डूब जाने की क्रिया होनी चाहिए। इसीलिए उस अमृत घट स्थापन या महामृत्युंजय प्रयोग को संपन्न कराने जा रहा हूं, जो इससे पहले कल भी मैंने बताया था कि इस प्रकार की साधनाएं या मंत्र व्यक्त नहीं किए जाते। जब शिष्य 10-12 साल गुरु की सेवा करता है और जब गुरु एहसास करता है कि वास्तव में ये योग्य पात्र बन चुका है, तब उसको इस प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। यह शास्त्र भी कहता है और हमारा सारा जीवन शास्त्र मर्यादाओं पे बंधा हुआ है ही, चाहे या नहीं चाहे। यदि कोई लड़का कपूत होता है तो कहता है कि एक राम से एक तुम हो, कैसे हो, हैं? तुम सन्यासी राम ने पिता की क्या आज्ञा मान ली? तो ये शास्त्र है। वो बड़े बूढ़े भी इसको शास्त्र मर्यादा पे चलने के लिए बाध्य करते हैं कि ये शास्त्र है, तुम जो गलत काम करो ये सही नहीं है। मैं शास्त्रों में, रामायण में ये बात नहीं है, गीता में ये बात नहीं है। राम की तरह बेटे बनो, लक्ष्मण की तरह भाई बनो, सीता की तरह पत्नी बनो, क्योंकि हमारा जीवन चाहते हुए नहीं चाहते हुए भी शास्त्रों पर आधारित है ही। और मैंने अभी जैसा बताया कि जो भी मैं और जब मैं शब्द प्रयोग करता हूं तो कोई अहंकार के साथ में प्रयोग नहीं करता हूं, अत्यंत नम्रता और घोर विनम्रता के साथ में मैं शब्द का प्रयोग करता हूं। कृष्ण ने भी गीता में बार बार मैं शब्द का प्रयोग किया है और 246 बार प्रयोग किया है। उसने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूं, अद्वितीय हूं, मैं अर्जुन तुम्हारा गुरु हूं, मैं परब्रह्म हूं, मैं विराट स्वरूप हूं, मैं तुम्हारा सारथी नहीं हूं, मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूं, तुम्हारा दिव्य चक्षु जागृत होंगे, सब कुछ पता पड़ेगा। और अर्जुन मोहांध, क्या करूं क्या नहीं करूं, आपकी तरह बिल्कुल गुरुदेव कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, मैं ऐसा करूं कि नहीं करूं, क्या होगा क्या नहीं होगा, और तुम्हें व्यतीत होता जा रहा है। तो वहां पर भी मैं कोई कृष्ण अहंकार नहीं बता रहा था। कृष्ण कह रहा था कि मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम गलत रास्ते पर हो। ये सब मरे हुए हैं जो तुम्हें सामने बीच में द्रोणाचार्य ये सब खड़े हुए हैं, ये सब दुर्योधन दुशासन, ये सब मरे हुए पहले ही मार चुका हूं। तुम तक निमित्त हो, तुम तक तीर चलाओगे अपने आप ही मर जाएंगे, मैं तो मार ही चुका हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन का सारथी हूं। उसमें कोई अहंकार उनका नहीं था। जो शंकराचार्य कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं साक्षात ब्रह्म हूं, तो उसका अहंकार नहीं है। जब मैं शब्द का आपके सामने प्रयोग करता हूं तो मेरा अहंकार नहीं बोल रहा है, मेरा ज्ञान बोल रहा है चीख चीख करके और उल्लास के साथ में कि मैं तुम्हारा हूं और निश्चित रूप से तुम्हारा हूं, ये मेरा जीवन बोल रहा है। बोलेगा स्वार्थ लिप्सा नहीं बोल सकेगा, भीख मांगने वाला नहीं बोल सकेगा। न मुझसे मुझे भीख चाहिए, न तुम मुझे दे भी क्या सकोगे, क्या है तुम्हारे पास जो मुझे दोगे आप? 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए का नोट, 200 रुपए, मेरे में हिम्मत है, तुम्हारे भीख के सहारे जिंदा नहीं हूं मैं। और 4 कुर्ते दो, धोती दे दोगे? मैं जो दे रहा हूं उसके मूल्य में तुम्हारी जिंदगी बहुत होती है, 100 जिंदगियां भी बहुत होती हैं, ये समझ लीजिए जो मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। यदि आप उसको समझ सकें तो। यदि आप नहीं समझ सके, एक राजा था और पानी में डूब रहा था, नदी में डूब रहा था, तो एक लकड़हारा था जो लकड़ियां काट के जंगल में और शहर में जाकर बेचता।
वो पानी में कूदा और उसको पता नहीं था कौन डूब रहा, राजा है कि नहीं है, बस वो जंगल में शिकार करता हुआ आ रहा था और पानी में फिसल गया, गिर गया। उसने बचा लिया। उसने कहा मूर्ख, अभी डूब जाता, मैं नहीं होता। उसने अपना परिचय ने राजा नहीं दिया। उसने कहा कि अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, मगर ये स्लिप है, कल शहर में आ जाना और राजभवन के पास में आके स्लिप दिखा देना। ये उसने कहा मुझे लकड़हारे को वहां कौन जाने देगा। उसने कहा कि मैं गेट पर खड़ा रहता हूं, तुम आ जाना। 2 दिन लकड़हारा गया और जो स्लिप दिखाई तो मोहर दिखाई तो ठीक अंदर तक देखा है वही व्यक्ति जो डूब रहा था वो राज सिंहासन पर बैठा हुआ और सामने लकड़हारा थर-थर कांपता हुआ। उसने कहा क्या अपराध हो गया। उसने कहा नहीं, तुम मैंने जिंदगी मेरी बचाई है और अपने मंत्री को आदेश दिया कि चंदन के पेड़ का जो 10 मील लंबा चौड़ा जंगल है वह इसको भेंट कर दिया जाए और नित्य एक हीरा इसको दिया जाए। और उसको कहा तुम साल भर बाद मेरे पास आना। उसने सोचा साल भर बाद तो ये अरबपति बनेगा ही बनेगा। लकड़हारा गया, मंत्री ने कहा कि ये जंगल अब तुम्हारा है और उसको एक हीरा दे दिया। उसने सोचा कि जंगल में बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, अब बड़ा अच्छा पेड़ मिल गए हैं, काट काट के कोयले बनाऊंगा और बेचूंगा, बहुत अच्छा हो गया। और वो पेड़ काटता गया, जलाता गया, कोयले बना करके वही 4 आने में पीपा बेचता गया। और वो हीरा था वो बच्चों को खेलने के लिए, वो जो कंचे खेलते हैं, क्योंकि कंचे खेलने के लिए देता गया कि चलो ये कांच का टुकड़ा दिया है तो कंचा खेलने के लिए दिया गया। साल भर हो गया, रोज 4 आने के पीपे बेचता, जंगल खाली हो गया। चंदन के पेड़ जल जल कर कोयले बन गए, क्योंकि उसको कोयला बना के बेचता था। साल भर आया तो वही फटे हार कपड़े पहने हुए, वही निर्धन और गरीब सा। हाजिर सोचा क्या बात है, इसने 365 तो हीरे दे दिए, एक एक हीरा 10-10 लाख रुपए का था और चंदन का पेड़ छोटा सा टुकड़ा भी कम से कम 2000 रुपए का था। इतना पेड़ 10 मील लंबा चौड़ा पेड़ दे दिया। उसने कहा कि तुम क्या कर रहे हो। उसने कहा आपने बड़ी कृपा की, पहले पेड़ ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, बस वहां पेड़ काटा, जलाए, कोयले बनाए, रोज 4-4 आने के मतलब पीपे बेच देता था मैं, आपने बड़ी कृपा की। और वह जो मैं तुम्हें, वो तो मेरे कंचे थे, बच्चे खेलते हैं और रोज अच्छे, पहले कंचे मिलते नहीं थे तो अच्छे कंचे खेलते थे। राजा ने सिर पटक दिया कि मूर्ख को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं तो आपको चंदन का पेड़ हीरे दे रहा हूं, आप नहीं पहचान पाए, नहीं ले पाए तो आपकी मर्जी है, इसका तो मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो दे ही रहा हूं, अद्वितीय चीज दे रहा हूं। जिनको ज्ञान नहीं होगा वह कोयले बना के बेच देगा, जो जिनको ज्ञान नहीं है वो कंचे बना करके खेल लेगा, और जिसको पहचान होगी वह ऐसा एहसास कर लेगा कि यह एक हीरा, एक मूल्य, एक शब्द, एक मंत्र अपने आप में 10 लाख से भी ज्यादा मूल्यवान है, एक साधना भी अपने आप में करोड़ों रुपए से ज्यादा मूल्यवान है, वो समझ सकेगा। मंत्र कोई भी साधना अपने आप में छोटी या बड़ी नहीं होती, उस गुरु की शक्ति का प्रवाह जब तुम्हारे अंदर जाता है तो अपने आप में विद्युत स्फुलिंग बन जाता है। एक सुई चुभाते ही पूरा शरीर कूदने लग जाता है, छोटी सी सुई। और जब एक विद्युत स्फुलिंग जाता है, एक मंत्र जाता है तो अपने आप में पूरा शरीर नृत्य करने लग जाता है, झूमने लग जाता है, एहसास करने लग जाता है कि मेरे शरीर में कुछ है। इसलिए मैं उसी प्रयोग को आपको संपन्न करवा रहा हूं। आप जैसे हनुमान बैठते हैं, दोनों घुटने मोड़ करके, आप वैसे बैठने तो तकलीफ होगी, मगर इस प्रकार से बैठे जैसे मैं बैठता हूं। इसको वीरासन कहते हैं। जो अभी बैठे हुए थे इसको सुखासन कहते हैं, अब जो बैठा हूं इसको वीरासन कहते हैं। दोनों एड़ियां पीछे लगी हुई, पंजे नीचे जमीन पर और सीधा यूं बैठे हुए, इस प्रकार से आप बैठे। जो साधक हैं, जो ये प्रयोग कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं, और घुटने आपसे मुड़े हुए हों, थोड़ा दर्द आपको होगा और होना चाहिए। अब मैं आपको उस प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं। सबसे पहले हम भगवान शिव की, महामृत्युंजय देवता की प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ करके। असित गिरि समम जलम सिंधु पात्रे सुरसरवर शाखाम लेखनीम पत्र मुर्वे लिखति अधिग्रहित्वाम शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति मृत्युर्वताम पूर्णदमेव नित्यम देवादिदेव भगवन्तवताम सदैव शिवोताम शिवम पूर्णमदैव तुल्यम हृदयस्थनाथम प्रवताम सदैव। पूर्ण ग्रस्त हैं,
गृहस्थ में रहते हुए पूर्ण सन्यासी हैं, आप देवताओं में महादेव हैं, आप ऑर्डरदानी हैं, तुरंत प्रसन्न होने वाले हैं, आप काल रूप हैं, जहां पूर्ण रूप से रक्षक बन जाते हैं तो उसको काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और आप ही और केवल आप ही मेरे हृदय में, मेरे नाभि में अमृत घट स्थापन कर सकते हैं। में आशीर्वाद देता हुआ प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं। तत्रादोषाम पूर्णताम एतोस्मानम सख्ते कल्याणताम शिखा बंधनम, छोटी की गांठ लगाइए। मान शोक सहे मान आयुष मानो गोख मानो अश्वे कुछ मानो वीरानुर्भामिनो वधिरे अफुस्वाहा महे तत्रादोद शिखपाल पूजनम, दसों दिशाओं की ओर। ओम पूर्णाः सदां वै पूर्णतमदैव सेवा क्रियते कदां पूर्वा पूर्वेन्द्राय नमः, पश्चिमातां पूर्वाय दक्षिणे यमाय नमः, उत्तरे कुबेराय नमः, पूर्वा पश्चाम साम विकासाय शमे महादेवाय नमः। तद्दिक्पालम स्वामम गृहे वां तुभ्यं संपदे तदादो समस्त शरीरे रक्ष रक्ष महारक्ष त्रेलोक रक्षाग्राम पूर्वाय तो स्वानम, समस्त शरीरे वज्रापि वज्र शरीरम आवातम स्थापयामि नमः। तत्रादो स्वासिन तिलकम कृत्वा नमो सुंदा सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। यज्ञोपवीतं धारयामि नमः। ओम यज्ञोपवीतमिति परमेशीर्षि लिंगोक्ता देवता मिग्युधारणे विनियोग यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरुषात् आयुषमुग्रं प्रतिमुञ्चशुभ्रं यज्ञोपवीतं परमसुतेज यज्ञोपवीतं पनह्यामि तत्रादौ संकल्पं कुर्यात्। ओम रुद्राक्ष रूपेण, ये आपके जीवन के पाप रोग दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारण का प्रयोग करवा रहा हूं। जो अब तक जीवन का जो नेगेटिव पॉइंट है उनको समाप्त करने की पहले क्रिया कर रहा हूं, तभी अमृत घट स्थापन होगा, पूरी शरीर शुद्ध होगा तब ऐसा हो पाएगा। ओम दीर्घाय त्वाय बलासा पूर्वाय दोषानम मदे रोग शुभ कल्याणम तद्दूरे पाप झूठ सुस्मानम सा पूर्व जन्म कृत सप्त जन्म कृत दोष दुख निवारणार्थम ये जन्म कृत पोप दोष निवारणार्थम तत्रादो चिंतयामि एतोस्मानं सर्वांग या पूर्वाय तोस्मानं सक्रिय कल्याणार्थम दीर्घाम अतोस्मानं पूर्णतः सा दीर्घा एतोस्मानं शुद्धम इदमचम भो ज्योति पूर्णा सा तदम सा पूर्वाद सम्मा नेत्र दोष निवारणार्थम मुख दोष निवारणार्थम जिह्वा दोष निवारणार्थम मध्यस्थ दोष निवारणार्थम वचन दोष निवारणार्थम समस्त शरीरे पाप दोष निवारणार्थम समस्त एतोस्मानं सा तुभ्यम इदमचम भो ज्योति पूर्णा बलिवराम पतस पूर्णाम ताम तुभ्यम इदमचम भो ज्योति पूर्ण शिरस्त्राण सहितम सा पृथ्व्यामि सा तुभ्यम इदमचम भो ज्योति अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक शर्माहम ताम मम हवे साम अभिष्ट दिवसे ताम चिंत्यामि अमृत दिवसे साम पूर्वाय तो स्वानम स्वशरीरे एतो स्वानम पूर्ण आयु आरोग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा प्राप्ता निमित्तम स अमृत घट स्थापनाय सा दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सा तुभ्यम संपर्दे। इसको अपने सिर पर 3 बार घुमा करके अपने पास रख दीजिए और जब बाहर जाएं तब आप इसको फेंक देना। तत्रादो यंत्रम स्थापनम प्रया महामृत्युंजय यंत्र रूपेण स्थापनम ता एतोस्मानं सुना तत्रादो जलस्नानं समर्पयामि नमः। ओम वारुण्यौतम मानवासी वारुण्यकं वसजने सौ वारुण्य रेतसदन्यसि वारुण्य रेतसदनमासीदा तत्रादो पय दुग्धस्नानं समर्पयामि नमः। तदि स्थानान्ते गतस्थानं समर्पयामि नमः। ओम गतं निमिषै गतमस्य यौ निकृते सितो गतं वृषधाम अनुपदमा वहमा दैस स्वाहा कृतविलखम्ना गतस्थानान्ते मधुस्नानं पंचामस्थानं पयो दधी गतं चैव मधु च सकायतं पंचामृतनिवस स्नानार्थं प्रीताम्। ओम पंचनद्यः सरस्वती मप्रियन्ति सोदस सरस्वती तु पंचदासो देशे भवसरिता तत्रादु गंगाजलस्नानं समर्पयामि नमः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु गंगाजलं स्नानं समर्पयामि तत्रादु प्रक्षयामि। अपने दुपट्टे से इसको पहुंच दीजिए। आम बागे अब इस दूसरे हाथ में मुंडी लगानी है। तत्रादु सर्वास्ते पूर्वा एतो स्वानम कृते कल्याणकम भगवान सदाशिव शिवा शिवाय पार्वती सहिताय ममदे पूर्णत्व प्राप्त रूपेण महाकाल रूपेण रौद्र रूपेण अद्वित रूपेण सरासु रूपेण औधदान रूपेण आलायामी स्थापयामी नमः। तत्रादु प्राण प्रतिष्ठान कुर्यात। दोनों हाथों में आप इसको ले लीजिए। मैं इसमें आपके नाम से आपसे प्राण प्रतिष्ठा करवा रहा हूं।
ओम दीर्घो स्मानम शक्ति कल्याणताम दीर्घाम सात ब्रह्मवचनम मोजते पूर्णाम बलिराम वर पूर्णाम पुनावतस्नाम मूर्धगु शतक्रतो सा चिंचामी प्राणो ये प्राणा जीवो ये जीवा देहो ये देवा समस्त नारिकेरु हेतु स्मानम सा पूर्णत्व अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्माम मम हवे पूर्णत्व प्राप्त महामृत्युंजय ईर्षा स्थापयामि तत्रादो पूर्णताम सा चिंचामि कल्याणताम सर्वो सदाम पूर्वासा तुभ्यम विमृतम बोध होते पूर्णा दुर्गासा समस्त प्रांत सिद्धात् कुर्यात तत्रादो मूल अमृत घटम स्थापयामि नमः। अब इसमें अंगूठे से तो ये पकड़ लो, उसके ऊपर उंगलियां रख दो और हाथ ऊपर उठाइए और ये हाथ आपका इसको स्पर्श करना चाहिए, जितना हाथ ऊंचा उठा सके और भी तेज, बस उसी आसन में बैठे। हाथ बहुत ऐसे खम नहीं, बिल्कुल सीधा कानों से लगे हुए हाथ में और स्पर्श करते हुए हाथ और हिले नहीं, नेत्र में रख लो और हाथ ऊंचे उठाइए, 2 फुट हाथ ऊंचे उठ सकते हैं आप। ओम और नेत्र देख चलिए, आवाज नहीं करें। ओम दीर्घोस्मानम शक्ति कल्याणताम दीर्घस्ताम सा पूर्वासा चिंचामी कल्याणताम नुसंता सहसा मूर्ता पूर्वासा चिंचामी दीर्घोस्मानम शक्ति कल्याणताम दीर्घासा स्थांत पूर्वासा चिंचामी दीर्घोसा महामृत्युंजय तामसा नमः संभवात्मय हुआ यच नमः शंकरा यच महेश्वरा यच नमः शिवा यच शिवतरा यच ओम नमः सहितमुन्यवाउत ओजगवेन भाव दियाम तुमयाते नमामि घोरा पापकाशिनी तया नस्नवा संतमया गिरिसंता विचारति यामि संगीत संतस्य विवृक्षवे शिवांग तां कुर्माय दुंसी ता इमा खताम पूर्वासा सदा दीर्घा यथा स्थानम पूर्वा अमृतोद्भवम सा अमृता त्वाता पूर्वासा चिंतन कल्याण ताम दीर्घो सान्मा संभवा यचमयो भवा यचमा शंकरा यच महेश्वरा यच नमः शिवा यच शिवतरा यच पूर्णाम परिपराम पत पूर्णाम पुनरापत वसुगाम जगुं सतकतो सा चित्रं पूर्णातो स्वानम नमस्ता पूर्वाख्य ताम सा दीर्घातो स्वानम शक्ति कल्याण ताम दीर्घाम दीर्घो दीर्घो सा चिंत्यामि कल्याण ताम दीर्घाम सदा पूर्वासा चिंत्यामि तो स्वानम मम समस्त शरीरे सुदयामि ताम प्राणतत्वं सुदयामि जागृतं सुदयामि भूरूपं सुदयामि ता देवरूपं सुदयामि भवरूपं सुदयामि स्वरूपं सुदयामि जागृत रूपेण सुदयामि नेत्र रूपेण सुदयामि नासिका रूपेण सुदयामि मुख रूपेण सुदयामि विवायाम रूपेण स्थापयामि सुदयामि तत्रादो वक्षस्थलं सुदयामि तत्रादो हरे सुदयामि नाभो सुदयामि लिंगिं लिंगिं स्थापयामि ताम जंगयो सा सुदयामि तत्रादो पादयो सुदयामि तत्रादो चरणयो सुदयामि पृष्ठो सुदयामि दोदवा भूस्तसमि वो भुजो सुदयामि तत्रादो समस्त शरीरे सुदयामि ताम पूर्णता समस्त रोग रहितम तम कल्याणम पूर्णता कल्याण रूपेण गुरु रूपेण ताम ममदे पूर्ण सदाशिव जगदम्ब रूपेण महाभगवान सदाशिव आवायामि स्थापयामि नमः संभवा यतमयो भवा यत नमः शंकरा यत महेश्वरा यत नमः ताम पूर्वासा नदी कल्याणताम दीर्घाता स्वानंसा पूर्वा चिंतानि दीर्घाता पूर्वाता पूर्वाता मति पूर्वा सा चिंतानि कल्याणताम पूर्वाता स्वामी सत्यदा पूर्वाता विद्याता पूर्वाता स्वामी नातिते अंकम चिंतम पूर्वाता संसा सा पूर्वाता दीर्घाता स्वामी कल्याणताम दीर्घा सा चिंतानि कल्याणताम पूर्वाता स्वानम सा कृति कल्याणताम दीर्घो दीर्घो सा चिंतानि पूर्वाता स्वामी सा दम्मिति वो ज्योति पूर्णता पूर्वाता स्वामी सा पूर्वाता स्वामी दीर्घाता स्वानम सा जन्म कल्याण कल्याण पूर्वाता स्वामी दीर्घाता दम इद वचनं वो ज्योति पूर्ण कालाग्नि रूपेण रुग्णावा स्वामी वाम सदा शिवा रूपेण सागम्बे रूपान शिवा रूपेण सात बिन वचनं वो ज्योति अमृत घटेन सा पूर्णता कल्याणताम दीर्घाता स्वामी मार्कंडे पूर्णता रावण घटेना वशिष्ठ विश्रांति कर कत्रिगणा पूरा दोषण सा सदा शिव जगदम्बा रूपेण साक्षात शिव ब्रह्म रूपेण विष्णु रूपेण रूपेण जगदम्बा रूपेण साक्षात रूपेण समस्त पूर्ण तमेतोस्मानं शक्ति कल्याणतम अमृत घटम स्थापयामि ताम पूरा दोषम चिंत्यामि कल्याण रूपेण सा जागृयामि तोटयामि दीर्घो स्मानं साग्रहामि दीर्घो सात बिनुदे पूरा दोषमानं सात ब्रह्म संपर्दे। अब जो करते हो हाथ उठा के नाभि के पास में रख दीजिए आप, ऐसे जहां नाभि आपकी ये यंत्र नाभि को स्पर्श करता हो और नाभि के नीचे ये माला हो, हाथ ये दोनों रहेंगे, दाहिना हाथ ऊपर रहेगा, राइट हैंड ऊपर रहेगा, बाएं हाथ नीचे रहेगा, ऐसा रहेगा, सीधे रहेंगे और देखेंगे मेरे तरफ ताम अमृत घटेना पूर्णमाम वां सदा शिवा एतो मानम सखते कल्याणताम शास्त्रा एतो मानसा पूरा सा चिंत्यामि कल्याणताम सा आदिरो तो मानम पूरा पूर्वताम पूरा तम एतो मानम सखते कल्याणताम नमो संता सहसा छो सहस बाहुस्ता अज्ञात स न दृश्य न सद्य एतो संस्थ मंत्र रूपेण सा चिंत रूपेण अग्ना एतो मान भगवान शिरास्य मुखेन प्राप्तये मंत्रम सा मम शिष्यत्वम देयम गुह्याति गुह्य गोप्तम ताम पूर्वा एतस्मानं गुरु मुखेन भगवान सदाशिव आज्ञां परिपालयन्ति मम गुरु सा चिंत्यामि आज्ञां परिपालयन्ति ताम मम शिष्यत्वं पूर्ण अमृतत्वं सा चिंत्यामि अमृत घटं स्थापयामि सा कल्याणताम दीर्घश्यो एतस्मानं सा तुभ्यं संपदे। इनको नेत्रों से लगा के अपने सामने रख दीजिए।
एतोस्मानं दीर्घोदस्मानं गुरु पूजनं कुर्यात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्तिर्पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरु वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगुलं यदे गिरिं यत्कृपात्मं वन्दे परमानंद माधवं। गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि नमः। गुरुम् आवाहयामि सा पूर्वाम् आवो देवासईमहे वामं प्रदरे आवो देवास आशिवो जग्नियासो वामे गुरु स्थापयामि नमः। तत्रादौ आवाहयामि स्नानं समर्पयामि नमः। ओम पयोदीगतम चैवर्मधुज सर्गायतम पंचामृतदेव स्नानादितं गुरुचरणे स्नानं समर्पयामि नमः। तत्रादौ गंगाजल स्नानं समर्पयामि नमः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि गुरु स्नानान्ते तत्रादौ एतस्मानं प्रक्षयामि तां मम नेत्र रूपेण पुष्पं समर्पयामि नमः। ओम सुमाल्यानि सुगन्धीनि मालत्यादिन्दो मया तानि पूजातं पुष्पाणि पुष्पं समर्पयामि नमः। अंग प्रत्यंग रूपेण अक्षतं समर्पयामि नमः। ओम अक्षन्नमी मन्नदापयाम मधुकथा अस्तो खतस्व भानुवो विप्रान् विषयाम अक्षं समर्पयामि नमः। अक्षतान्ते साम नैवेद्यं समर्पयामि नमः। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंसी स्नोर्देवो समावर्तात् पद्भ्यां भूमदिशा श्रोत्रान्तथा लोकाम् अग्रवैन्ना नैवेद्यं समर्पयामि नमः। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा भक्षभो जलेज धेनुमुद्रां प्राणमुद्रान्ते दक्षिणां समर्पयामि नमः। हिरण्यगर्भगर्भस्थमे बीजं मावसो मम समस्त शरीरे तां दक्षिणारूपं समर्पयामि नमः। दक्षिणान्ते वस्त्रं समर्पयामि नमः। 10 दिक्पालेभ्यो पूर्व पश्चिमेन्द्र ताम् उत्तरा दक्षिणां तां 10 दिक्पाल वस्त्रं समर्पयामि नमः। वस्त्रान्ते प्रदक्षिणां यानि कानि च पापानि ज्ञाता अज्ञातकराणि च तानि तानि सन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्वपाप विनिर्भव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव तत्रादु मंत्रम दद्यात्। दोनों हाथ खोल लीजिए। आशीर्वाद के रूप में आपको यह मंत्र दे रहा हूं जो अपने आप में गोपनीय। जो मैंने मंत्र बोला है वह अपने आप में अद्भुत है और कैसेट में और रिकॉर्ड में तो संग्रहित है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए आपके लिए एक धरोहर है। आप खोल दीजिए हाथ। मैं आपको आशीर्वाद रूप में मंत्र दे रहा हूं। ओम ह्रीं शं त्र्यंबकम शिवाय शं ह्रीं ओम ह्रीं शं त्र्यंबकम शिवाय शं ह्रीं ओम ह्रीं शं त्र्यंबकम शिवाय शं ह्रीं ओम। आशीर्वाद रूपेण मंत्र दद्यात् सा ऐश्वर्वादं सा तुभ्यं संपर्पदे। इसमें शास्त्र नियमों के अनुकूल ये यंत्र गुटिका तो आपको फेंक देनी है और अपने पूजा स्थान में इस माला और माला के ऊपर ये यंत्र रख देना है। सामने अगरबत्ती और दीपक लगाएं। ये जरूरी है, घी का दीपक लगाएं, अगरबत्ती लगाएं जब तक आप मंत्र जाप करें। और इसमें केवल शिवाय मंत्रों से सिद्ध माला का ही प्रयोग किया जाता है, अन्य माला का प्रयोग वर्जित है। और नित्य 11 माला मंत्र जाप करना आवश्यक है और 31 दिन तक मंत्र जाप करना, 31 डेज 31 दिन मंत्र जाप करना आवश्यक है। यह या तो सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद में ही यह प्रयोग संपन्न किया जाता है। इसमें आप उत्तर की ओर या पूर्व की ओर मुंह करके बैठे। 5 नियम हो गए। आसन कोई भी हो मगर धोती पहनी हुई हो और ये दुपट्टा आवश्यक है क्योंकि ये कवच है, रक्षा कवच है, किसी प्रकार की बाधा अड़चन नहीं आए। एक बात। दूसरी बात, सामने अगरबत्ती और दीपक लगा हुआ हो, माला हो, माला के ऊपर वह यंत्र हो। दूसरी बात,
तीसरी बात, आप स्वयं जिस आसन पर मैंने बिठाया था उस आसन पर बैठे, या फिर अब आप सीधे बैठ जाएं, जिस सुखासन था उस प्रकार से बैठ जाएं, या सुखासन में बैठ जाएं जैसा अभी आसन। फिर आप शिवाय शिवाय माला से आपको 11 माला मंत्र जाप नित्य करना है और 21 दिन तक करना है। और उसके बाद में उस माला को और उस यंत्र को नदी में प्रवाहित कर लेना है, जिससे कि वरुण देवता भगवान महामृत्युंजय के पास में आपके मंत्र को या आपने जो साधना की वह पहुंचाए और वह आपके हृदय में स्थापित हो, वह एक सर्कल बने। इसलिए यह प्रयोग पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकता है, मगर मंत्र जब से पहले और अंत में आपके सामने गुरु चित्र हो, उसकी पूजा हो, गुरु पूजन पुस्तक है उसके हिसाब से पूजन हो जाए या गुरुवे नमः इस ढंग से पूजा हो जाए, मगर 4 माला मंत्र जाप करना आवश्यक है, क्योंकि इतनी श्रेष्ठ साधना और मंत्र जो आपको प्रदान किया गया है, मेरी बिना आज्ञा के आप आगे किसी को न ये मंत्र दें न ये साधना आप दें, यह मेरी एक आज्ञा है। क्योंकि शास्त्र मर्यादा यह है कि यह अत्यंत गोपनीय है, कई चीजें गोपनीय हैं, जिससे कि कल मैं बता सकूंगा कि आपने रात्रि को जो मंत्र जाप किया शिवाय शिवाय मंत्र, इस मंत्र का यहाँ त्रुटि थी, जिससे कि यह साधना आपकी असफल नहीं हो। इसके लिए रात्रि को मैं आपके साथ विचरण होऊंगा, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। आप कहीं भी बैठ करके शाम को जब ये प्रयोग हमारे समाप्त हो जाए, जब मैं चला जाऊं, तब इस मंत्र को सुबह जल्दी उठ करके, यानी ये सूर्योदय से पहले हो सकता है या सूर्यास्त के बाद हो सकता है, मगर दुपट्टा पहना हुआ आवश्यक है, धोती पहनी हुई आवश्यक है। करें तो पूर्ण विधि विधान के साथ करें। आप स्वयं देखेंगे कि आपका यौवन परिवर्तित हो लौट रहा है, आपके उमंग जोश जवानी साहस और रोग सहित समाप्त हो रहे हैं और जीवन का एक अद्वितीय पृष्ठ खुल रहा है। यह गुरुदेव की तरफ से आप एहसास करेंगे कि एक वरदान है जो आपको प्राप्त हुआ है। मैं आपको पूर्ण आशीर्वाद के साथ में अपनी आशीर्वाद दे रहा हूं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।